पंडित नारायण स्वरूप त्रिपाठी नियत समय पर उसके यहाँ पहुंच गया। कथा संपन्न होने के बाद पंडित जी यजमानों से बात कर रहे थे, तभी टीकाराम ने कहा, क्या कहूँ पंडित जी, बाकी तो सब कुशल है, लेकिन मैं अपनी बेटियों को लेकर परेशान हूँ। तीनों बेटियां आपस में लड़ती झगड़ती रहती हैं। मुझे चिंता है कि इनकी यही आदत बनी रही तो ये ससुराल में कैसे निभा पाएंगी। आप ही कोई ऐसा उपाय करिए कि तीनों प्यार से हिल मिलकर साथ रहने लगे। पंडित नारायण स्वरूप के लिए ये बिल्ली के भाग्य से छींका टूटने जैसा था, क्योंकि यजमान टीकाराम के घर में आने के बाद से ही पंडित जी की नजर उसकी तीनों बेटियों पर खराब हो चुकी थी। पूजा के दौरान भी वह लोगों से नजरें बचाकर तीनों बहनों को बुरी नजरों से दूर रहा था। जब यजमान ने बेटियों से परेशान रहने की समस्या सामने रखी तो उसकी बाछें खिल गई। वह समझ गया कि वक्त ने उसे मौका दिया है जिससे वह यजमान की तीनों नादान बेटियों को अपना शिकार बना सकता है। इसलिए उसने टीकाराम से कहा, चिंता मत करो, मैं देखता हूँ समस्या की जड़ कहाँ है। केवल समस्या का ही पता नहीं लगाऊंगा, बल्कि उसे जड़ से भी खत्म कर दूंगा। लाओ तीनों की जन्म पत्रिकाएं दिखाओ, देखता हूँ आखिर इनकी आपस में बनती क्यों नहीं। पंडित नारायण स्वरूप ने कहा तो टीकाराम ने घर में रखे पुराने संदूक में संभाल कर रखी अपनी बेटियों की जन्म पत्रिकाएं निकाल कर उसे सामने रख दी। पंडित नारायण स्वरूप ने एक एक कर तीनों की कुंडली को गौर से देखा, फिर अचानक गंभीर हो गया। क्या हुआ पंडित जी? त्रिपाठी जी को अचानक गंभीर देखकर टीकाराम ने चिंतित स्वर में पूछा। यजमान, समस्या तो बड़ी है। दरअसल तुम्हारी तीनों बेटियों की कुंडली में काल सर्प दोष है, जिसके चलते इनकी आपस में बननी तो दूर किसी गैर के साथ भी नहीं बन सकती। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, तुमने बहुत सही समय पर अपनी समस्या मेरे सामने रखी है। 2 दिन बाद ही बड़ा शुभ मुहूर्त है, उस दिन मैं पूजा कर इन तीनों के दोष का निवारण कर दूंगा। कहते हुए पंडित जी ने पूजा के सामान की लिस्ट बनाकर उसे दे दी। पूजा के लिए आने की बात कहकर नारायण स्वरूप तीनों बहनों को आशीर्वाद देकर चला गया। पंडित के जाने के बाद टीकाराम पूजा की तैयारी में जुट गया, जबकि दूसरी तरफ पंडित नारायण स्वरूप को रात भर नींद नहीं आई। पूजा के बहाने वह तीनों बहनों का यौन शोषण करने की ठान चुका था, इसलिए पूरी रात जागकर वह योजना बनाता रहा कि कैसे काम को अंजाम दे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। 2 रात जागकर पंडित ने पूरी योजना बनाई और 2 दिन बाद सुबह टीकाराम के बुलावे का इंतजार किए बिना ही उसके घर पहुंच गया। योजना अनुसार पंडित ने पूजा के लिए बरामदे के बजाय अंदर वाला कमरा चुना और फिर कुछ देर तक तीनों बहनों और परिवार के साथ पूजा का ढोंग करता रहा। फिर उसने सबको कमरे से बाहर निकाल दिया। उसने घर के सभी लोगों को हिदायत दी कि वह एक एक करके तीनों बहनों को कमरे में पूजा के लिए बुलाएगा। इस दौरान कोई भी न तो कमरे में दाखिल होगा और न ही ताक झांक करने की कोशिश करेगा। टीकाराम का परिवार पंडित जी को अपना सब कुछ मानता था, इसलिए उसकी बात मानने से इनकार करने का सवाल ही नहीं था। अपनी योजना सफल होती देख पंडित नारायण स्वरूप मन ही मन खुश हुआ और कुछ देर तक जोर जोर से मंत्र जाप करने का नाटक करता रहा। सबसे पहले उसने 17 वर्षीय बड़ी बेटी को पूजा करने के लिए कमरे में बुलाया। इसके बाद उसने उसे बाहर भेज दिया। फिर मंझली बेटी को बुलाया। अंत में उसने सबसे छोटी बेटी को अंदर बुलाया। इस दौरान हर बहन के साथ वह लगभग 1-1 घंटे तक बंद कमरे में पूजा करता रहा और बाद में टीकाराम से मोटी दक्षिणा लेकर चला गया। पंडित के जाने के बाद तीनों बहनें काफी उदास थीं। एक दूसरे से लड़ना तो दूर, वे आपस में बात भी नहीं कर रही थी। यह देखकर टीकाराम को लगा कि शायद पंडित जी की पूजा के प्रभाव से उनकी बेटियों का स्वभाव एकदम शांत हो गया है। लेकिन सचमुच हुआ क्या था, इसका खुलासा रात में तब हुआ जब सबसे छोटी बेटी बिस्तर पर लेटे लेटे रोने लगी। माँ ने उससे रोने का कारण पूछा तो पहले तो वह कुछ भी बताने से डरती रही। बाद में उसने अपने अंग विशेष में तेज दर्द होने की बात बता दी। बेटी की बात सुनकर माँ को बहुत गुस्सा आया। इसके बाद दोनों बहनों ने भी पंडित द्वारा उनके साथ दुराचार करने की बात बताई। उन्होंने कहा कि पूजा के लिए पंडित ने कमरे में बुलाकर उनके सारे कपड़े उतरवा दिए थे। इसके बाद वह मंत्र पढ़ते समय उनके पूरे शरीर पर हाथ फेरता रहा और उनके अंगों से छेड़छाड़ करता रहा। इसके बाद उसने उनके साथ गंदा काम भी किया। तीनों बहनों ने अपनी आप बीती सुनाई तो माता पिता ने अपना सिर पीट लिया। आरोपी पंडित की इलाके में अच्छी धाक थी, इसलिए उन्हें डर था कि उनकी बात पर पुलिस भरोसा नहीं करेगी। परिवार की आर्थिक हैसियत भी ऐसी नहीं थी कि कथा सुनाने के बदले में लाखों रुपए फीस के रूप में लेने वाले नारायण स्वरूप से वे टक्कर ले सकें। इसके अलावा सबसे बड़ा डर उन्हें लोकलाज का भी था, इसलिए परिवार वालों ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।